नमस्कार दोस्तों, एग्रो मार्ट ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हमारा फेसबुक पेज सिंह जी ट्रेडर्स पर भी आप देख सकते हैं। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ज़मीन की विवादित से जुड़ा घटनाएं दिए हुए था। उसमें हमने बारीकी से पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आप लोग तक भी ये वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाएं, और क्योंकि यह हर समाज में फैलता है। ज़मीन विवादित जो होता है सो बहुत पुराने ज़माने से ही आता जा रहा है, वो खानदान बाय खानदान चलते आ जा रहा है। का जो मोदीनगर का जो हमने घटना देखा उससे सोचा आप लोग को अपनी मन की बात शेयर करूं कि हर समाज में लोग रहते हैं और उस हर लोग को किसी न किसी समस्या रहता है, और समस्या इस तरह से रहता है जो किसी का विवादित ज़मीन पे रहता है, किसी का विवादित आपसी मतभेद रहता है, किसी का मकान पे रहता है, किसी का दुकान पे रहता है। हर तरह का किसी न किसी इंसान को समस्या रहता है, लेकिन समस्या में जान चले जाना ये गलत है। समस्या सुलझाने के चक्कर में जान ले लेना या जान दे देना ये गलत है, क्योंकि समस्या है तो ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है तो समस्या है, रहेगा ही। इसी बात को लेकर हमने सोचा कि एक मकान बनाने के लिए एक नौजवान अरसों दिमाग में रखकर संपत्ति अर्जित करता है, एक प्लॉट खरीदता है, महंगी प्लॉट खरीदता है, उस प्लॉट में डिजाइन काट के बिल्डिंग बनाता है, और वह बिल्डिंग की वैलिडिटी, उस ज़मीन और मकान का वैलिडिटी सिर्फ 100 साल के अंदर ही रहता है, 100 साल से ऊपर नहीं चलता है। अगर आपके पास अगर ज़मीन, कोई भी ज़मीन आप लेते हैं, उस ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ आपको 100 साल के अंदर ही रहता है। 100 साल के बाद उस ज़मीन का मालिकाना किसी और इंसान के पास, सिर्फ आप 100 साल तक ही मालिकाना हक रख सकते हैं, क्योंकि समय बदलता है, दिन बदलता है और साल भी बदलता है। जब साल बदलता है तो आपका परिवार भी बदलता है। परिवार में छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद कमाने जाते हैं, और उसके बाद आप वृद्ध हो जाते हैं, तो यह संपत्ति या तो आपके बेच देते हैं, यानी मालिकाना हक बदल जाता है। आज जिस प्लॉट का मालिक, जिस बिल्डिंग का मालिक आप हैं, 100 साल के बाद उस प्लॉट का मालिक कोई और रहेगा, उस मकान का कोई और रहेगा। अगर नहीं रहता है तो वह खंडर में तब्दील हो जाता है। आप कई तरह भी देख सकते हैं, बहुत सारा बिल्डिंग ऐसा है जो बहुत पुराना होने के बाद वो खंडर में तब्दील है, और उसमें कोई आज तक नहीं रहा है। जब से बना है तब से वो खंडर ही रहा, बन के रह गया। राखी से डिजाइन दिया जाता है। इसमें आप सोचते हैं ऐसा घर बनाएंगे, ये डाइनिंग टेबल रखेंगे, कितना प्लानिंग करके काम करते हैं, और 100 साल बाद सारा खंडर में तब्दील हो जाता है और ज़मीन का मालिक कोई और हो जाता है। इसलिए आपको हम जो बता रहे हैं वह कुछ लोग को लगेगा कि बकवास कर रहा है। इस पर गौर से सोचिए कि जो ज़मीन विवादित है, आपके कब्जे में हो या न हो, आपका जो घर है खंडर में तब्दील है, भले वो आपका पटीदार के में हो, आपका हिस्से में हो, उससे कोई बहस नहीं। जो खंडर ज़मीन या बिल्डिंग जो भी कुछ आपका है, जो पटीदार में मौत के घाट उतार दिया जाता है एक छोटा सा ज़मीन हिस्से के लिए, वह 100 साल बाद ऑटोमेटिक बदल जाता है, दूसरा मालिक हो जाता है। इसलिए हम इस चीज़ को चर्चा में लाए हैं कि आप लड़े या न लड़े, 100 साल बाद इस ज़मीन का, इस प्लॉट का या बिल्डिंग का मालिकाना हक ऑटोमेटिक दूसरे के हाथ से चले जाता है, और इसके लिए आप देखते भी रह सकते हैं, या आपके वंशज में दूसरा कोई आ सकता है, उसका मालिक वो बन सकता है, आप रिटायर हो सकते हैं, आपका एज ख़त्म हो सकता है, आप का मृत्यु हो सकता है। तो ये तो दुनिया है, और दुनिया बदलती है। जब समय साल बदलता है तो दुनिया भी बदलेगा, और दुनिया बदलेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि आपका मालिकाना भी बदलेगा। पहले ज़माने में आप देखते थे राजा महाराजाओं को पूरा मकान रहता था, पूरा हवेली बना हुआ रहता था,
आज देखिए सारा हवेली खंडर में तब्दील है, या वह खंडर भी बिक चुका है। राजा महाराजाओं को बड़े बड़े प्लॉट हुआ करते थे, उसके बाद जमींदार को हुआ करते, जमींदार के बाद किसान को होने लगा, किसान के होने के बाद गरीब आदमी को दिया जाने लगा। तो ज़मीन का मालिकाना हर वक्त बदलता रहा और बदलता ही रहेगा। इसलिए हम इस चीज़ को चर्चा में लाए हैं कि जो भी है आप कानून व्यवस्था से लड़के आप हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं या दे सकते हैं। इस पे आपसी विवादित नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। और इसके बावजूद अगर आपको विश्वास है कि कानून व्यवस्था पे कोर्ट पे, तो उस पे आप हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप हथियार के बल पे ज़बरदस्ती ले सकते हैं, जान लेके ले सकते हैं। इस तरह की जो मन भावना कुछ लोग बनाए रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज सोचा मैं कि कई दिनों बाद मेरे मन में आया कि वीडियो बनाएं, आप तक पहुंचाएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह समाज में जो बीत रहा उस चीज़ को लेकर हमने बताया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।